हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, डिफेंस में एक वैकेंसी आई हुई है असम राइफल्स की, जो कि एक रैली भर्ती एक तरीके से 2022 में आई हुई टोटल। इसमें टोटल पोस्ट जो है 1280, कहीं-कहीं 81 दे दिया गया है, तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि योग्यता इसमें क्या होगी, टोटल पोस्ट कौन-कौन सी हैं ये जानेंगे, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, टोटल इसमें सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, यानी पहले रिटन होगा या फिजिकल होगा या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, क्या कैसे कितना उसका प्रोसेस है उसके बारे में जानेंगे। इसमें सैलरी कितनी होगी इसके बारे में भी हम लोगों को पता करना है। आप किस स्टेट में कितनी वैकेंसी है, कितनी पोस्ट है इसके बारे में जानेंगे। हाइट, रनिंग और ये सब फिजिकल में क्या मांगेगा इसके बारे में पूरा जानेंगे, और रिटन एग्जाम हो गया क्या उसके बारे में पूरा जानेंगे। तो डिटेल इस वीडियो में हम लोग पूरा इस वैकेंसी के बारे में जानते हैं और शुरू करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। तो दोस्तों, यहाँ पर देखते हैं हम लोग, शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है। असम राइफल ओवरव्यू। तो यहाँ पर दो पोर्ट्स का नेम है, वो है ट्रेड्समैन, ठीक है। आगे बात करते हैं कि जो एडवर्टाइजमेंट है वो कहाँ से दिया गया, देख सकते हैं यहाँ पर वैकेंसी 1281 है, कहीं कहीं 20 दिया, हमने आपको बता दिया है। रैली का जो शेड्यूल है वो सितंबर में यहाँ पर ये रैली शेड्यूल की गई है। जो जॉब लोकेशन है वो ऑल इंडिया जॉब लोकेशन होगी। फॉर्म का अप्लाई मोड है वो ऑनलाइन है, ठीक है। ऑनलाइन मोड से आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस जॉब है। आगे बात करते हैं, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो ऑफिशियल वेबसाइट पर यहाँ पर जा के आप आवेदन कर सकते हैं, ठीक है। क्लियर। आगे चलते हैं, आगे देखेंगे दोस्तों। हाँ, यहाँ पर देखेंगे दिया गया है कि इसमें इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई हैं कि जो फॉर्म का स्टार्ट है वो 6/6 से 2022 से स्टार्टिंग है, और लास्ट डेट जो है वो 20/7/2022 है। इसके बाद आगे देखेंगे, इसमें फ़ीस की बात करेंगे अगर, तो फ़ीस अगर देखेंगे, रिलीजियस टीचर की जो है 200 रुपये फ़ीस है। ब्राइड एंड रोड, ठीक है, इसकी 200 रुपये फ़ीस है। जबकि अदर पोस्ट के लिए यहाँ पर जो फ़ीस है वो है 100 रुपये। SC ST और फीमेल और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 0 रुपये फ़ीस है। और जो फ़ीस का मोड है, यानी आपको देना है वो ऑनलाइन मोड पर आपको देना होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, ठीक है। आगे यहाँ पे बात करते हैं असम राइफल्स टेक्निकल एंड ट्रेड्समैन वैकेंसी डिटेल। तो वैकेंसी डिटेल के बारे में यहाँ पे देखेंगे। तो सबसे पहले जो वैकेंसी है यहाँ पर देखेंगे ब्राइड एंड रोड, ठीक है। ये मेल एंड फीमेल की है। टोटल वैकेंसी 18 से 23 साल की एज अगर आपकी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी बात करेंगे इसमें क्लर्क की जो मेल और फीमेल टोटल 284 पोस्ट हैं। 18 से 25 साल की एज होनी चाहिए। रिलीजियस टीचर की 9 पोस्ट है और इसमें 18 से 30 साल के बीच आप होंगे तो अप्लाई कर सकते हैं। ऑपरेटर रेडियो लाइन 729 पोस्ट है यहाँ पर टोटल, और अगर आप 18 से 25 वर्ष के हैं तो इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे रेडियो मैकेनिक। तो रेडियो मैकेनिक की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल पोस्ट जो है वो 72 है, ठीक है। ऑर्डिनरी की बात करेंगे तो 48 यहाँ पे पोस्ट हैं, और लेबोरेटरी असिस्टेंट है जो इसमें 13 पोस्ट हैं, और इसके अलावा नर्सिंग असिस्टेंट है, इसकी यहाँ पे 100 पोस्ट हैं। और ये इसके लिए टोटल एज जो दी गई है 18 से 23 वर्ष की अगर आपकी एज है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आगे बात करेंगे, और यहाँ पर रेडियो मैकेनिक यहाँ की आपको बता दिया है, ठीक है। यहाँ पर नर्सिंग असिस्टेंट बता दिया। इसके बाद देखिए वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट की 10 पोस्ट हैं, ठीक है। इसमें 18 से 21 से 23 साल की एज है तो आप अपना इसमें फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। आर्या यहाँ पैरामेडिकल पोस्ट 15 है यहाँ पर, और इसमें 18 से 25 साल की एज जो है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए पोस्ट निकली है वो जो कि 80 पोस्ट है, और यहाँ पर 18 से 23 साल की एज होना चाहिए तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो पोस्ट आप डिटेल से जान चुके हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि जो पोस्ट हैं वो स्टेट वाइज कहाँ कहाँ से निकली हुई है, यानी स्टेट वाइज वैकेंसी यहाँ पर हम देख लेंगे कि आपके स्टेट में कितनी कहाँ से वैकेंसीज हैं। तो यहाँ पर देखेंगे अंडमान निकोबार में यहाँ पर 1 वैकेंसी है, अरुणाचल प्रदेश में यहाँ पर 42 वैकेंसी है, आंध्र प्रदेश में यहाँ 72 वैकेंसी है, असम राज्य में बात करेंगे तो 57 वैकेंसी है, ठीक है। असम की बात करेंगे 57। इसके बाद आगे देखेंगे, एक एक करके देख लेते हैं। बिहार में अपना देखेंगे तो 107 वैकेंसी है, ठीक है। एक साथ छत्तीसगढ़ में 32, दादर नगर हवेली में 1 है, दमन एंड दीव में 1 है, गुजरात में 50 है, हिमाचल प्रदेश में 4 हैं, छत्तीसगढ़ में 2 हैं, दिल्ली में 12, गोवा में 3, हरियाणा में 14, और इसके अलावा जम्मू एंड कश्मीर में 26 हैं। कर्नाटका में अगर आप देखेंगे तो कर्नाटका में 51 पोस्ट यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा झारखंड की बात करेंगे, झारखंड में 53 पोस्ट हैं। आगे इसके बाद और जो स्टेट बचे हुए हैं झारखंड तक हमने आपको बता दिया, ठीक है। हिमाचल प्रदेश, दमन दीव, ठीक, जम्मू एंड कश्मीर तक बता दिया, झारखंड तक आप देख चुके हैं, ठीक। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे कर्नाटक में 51, झारखंड 53, लक्षद्वीप में 1, केरला में 39, महाराष्ट्र में 71, मध्य प्रदेश में 47, मेघालय में 7, ठीक। अपने अपने स्टेट में यहाँ पे अपना देख सकते हैं किस स्टेट में कितनी है। मणिपुर में जो है 79, नागालैंड में 115, मिजोरम में 85, पांडुचेरी में 2, उड़ीसा में 51, राजस्थान में 41, पंजाब में 18, और तेलंगाना में 46, तमिलनाडु में 57, उत्तर प्रदेश में 123, जो कि बहुत अच्छी खासी वैकेंसी देखने को आपको मिल जाएगी।
त्रिपुरा में यहाँ पे 7 है, उत्तराखंड में 7 है, वेस्ट बंगाल में 56 यहाँ पे। तो स्टेट वाइज वैकेंसीज भी आपको समझ में आ गई होगी, आप अपने जिस स्टेट्स हैं अपना वहाँ पे देख सकते हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे आगे, बात करेंगे असम राइफल्स जो है यहाँ पर ट्रेड्समैन रैली में एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले जो पोस्ट हमने आप देख चुके हैं, ब्राइड एंड रोड्स मेल और फीमेल के लिए जो है, इसके लिए पोस्ट के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, ठीक है। इसके लिए मैट्रिक, ठीक है, इक्विवेलेंट फ्रॉम में रिकॉग्नाइज बोर्ड यानी 10th आपके पास होना चाहिए। साथ ही साथ डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, यानी आपके पास पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो होना चाहिए वो सिविल इंजीनियरिंग में होना चाहिए ब्राइड एंड रोड के लिए, ठीक है, ये इस पोस्ट के लिए। आगे देखेंगे दूसरा क्लर्क, क्लर्क की बात करेंगे तो अगर आप क्लर्क में अप्लाई करते हैं, इस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपके पास इंटरमीडिएट होना चाहिए 10+2। इसके अलावा स्किल टेस्ट नॉर्मल आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। इंग्लिश की टाइपिंग आपकी स्पीड होना चाहिए 35 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, और या फिर और लगा हुआ है, या फिर आपको हिंदी की टाइपिंग जो है वो 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से होनी चाहिए, ठीक है। और टाइमिंग जो अलाउड जो आपको दिया जाएगा वो 10 मिनट का आपका टेस्ट यहाँ पर होगा, ठीक है। आगे देखेंगे अगली पोस्ट के लिए। अगली पोस्ट जो है ये है किसकी है भाई, ये रिलीजियस टीचर, ठीक है। रिलीजियस टीचर की बात करेंगे तो यहाँ पर ग्रेजुएशन विथ है माध्यम संस्कृत, ठीक है, और भूषण इन हिंदी, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रिलीजियस टीचर के लिए। आगे देखेंगे ऑपरेटर रेडियो लाइन, तो रेडियो लाइन ऑपरेटर के लिए मेट्रिकुलेशन यानी आपके पास 10 होना चाहिए, या उसके अलावा 2 इयर्स इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट इन आपके पास, ठीक होना चाहिए, रेडियो टेलीविज़न और इलेक्ट्रॉनिक्स फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड इंस्टीट्यूट, यानी आपके पास 2 साल का डिप्लोमा होना चाहिए, ठीक है, यहाँ से। या फिर आपके पास 12th होना चाहिए, किससे, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स से आप सब्जेक्ट स्टडिंग रिकॉग्नाइज्ड, ठीक है। तो आप 12th किए हों, अगर 12th आप किए हैं तो आपके पास 12th फिजिक्स से होना चाहिए, केमिस्ट्री से, मैथमेटिक्स से होना चाहिए इस पोस्ट के लिए, ठीक है। या फिर आप 10th करके हैं तो साथ ही साथ आपके पास एक डिप्लोमा होना चाहिए 2 वर्ष, ठीक है। यहाँ पर आपको ये समझ में आ गया होगा। आगे देखेंगे अगली पोस्ट जो है रेडियो मैकेनिक बता चुके हैं। आर्मोरियर के लिए आपके पास 10th पास अगर हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। लेबोरेटरी असिस्टेंट के लिए आपके पास 10th पास होना चाहिए विथ इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी सब्जेक्ट से आप पास होने चाहिए, ठीक है, क्लियर। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। आगे देखेंगे नर्सिंग असिस्टेंट। नर्सिंग असिस्टेंट की बात करेंगे तो आपके पास 10th क्लास पास होना चाहिए, और 10th में आपके पास इंग्लिश, मैथ, साइंस और बायोलॉजी होनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा वेटरनरी फील्ड असिस्टेंट, इसके लिए आपके पास 10+2 यानी 12th होना चाहिए, 2 ईयर डिप्लोमा सर्टिफिकेट इन वेटरनरी साइंस फ्रॉम 2 साल का डिप्लोमा आपको चाहिए यहाँ पर वेटरनरी साइंस में, ठीक है। और साथ ही साथ आपके पास या फिर होना चाहिए इंस्टीट्यूट 1 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए इन वेटरनरी फील्ड में, ठीक है, क्लियर। तो ये बात आपको समझ में आर्या पैरामेडिकल में, आर्या पैरामेडिकल की जब बात जान करते हैं तो यहाँ पे 10th केवल माना गया। आप 10th अगर मैं की हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। वाशरमैन के लिए बात करेंगे तो 10th आप किए हैं तो केवल अप्लाई कर सकते हैं। बात करेंगे आगे, अब यहाँ पे बात करेंगे, देखिए एलिजिबिलिटी की बात करेगा यहाँ पे, ठीक है, कौन कौन लिखा हुआ, असम राइफल्स टेक्निकल, ठीक है, एलिजिबिलिटी की बात कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर देखिए कौन कौन अप्लाई कर सकता है। तो ब्राइड एंड रोड्स के लिए यहाँ पे दोनों लोग अप्लाई कर सकते हैं, मेल और फीमेल। क्लर्क के लिए मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात करेंगे, ठीक है, यहाँ पर रिलीजियस टीचर के लिए अभी आप दोनों अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर देखेंगे ये 2 पोस्ट हैं, इनके लिए दोनों मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। नीचे वाली जो पोस्ट है ये आपको जो दिख रही हैं, ठीक है, ये वाली रिलीजियस टीचर, ऑपरेटर रेडियो लाइन, रेडियो मैकेनिक, आर्मरियर, ठीक है, इसके लिए। और यहाँ पे देखेंगे असिस्टेंट, लेबोरेटरी असिस्टेंट, नर्सिंग असिस्टेंट, इसके लिए आप केवल और केवल मेल अप्लाई कर सकता है, ठीक है। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे देखेंगे यहाँ पर और जो पोस्ट हैं तो उसमें आप देख सकते हैं कुछ जो है, जैसे यहाँ वाशरमैन के लिए आप मेल ही अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। आर्या पैरामेडिकल के लिए फीमेल अप्लाई करेगी, क्लियर। अब बात करते हैं यहाँ पर जो PST होगी, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, ठीक है, उसमें क्या क्या चाहिए। तो कैटेगरी की बात कर लेंगे, यहाँ पर मेल और फीमेल और चेस्ट वगैरह यहाँ पे दिया गया, ठीक है। तो आर्या पैरामेडिकल में तो यहाँ पे उसमें मेल की यहाँ पे हाइट की वगैरह में कोई उतना इशू नहीं दिया गया है, क्योंकि फीमेल की हाइट 157 सेंटीमीटर या 152.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए ST में, ठीक है। चेस्ट के बारे में कोई यहाँ पे डिक्लेरेशन नहीं है। क्लर्क की पोस्ट की बात करेंगे, यहाँ पे क्लर्क की पोस्ट को आपको ध्यान रखना है। क्लर्क की पोस्ट के लिए जर्नल OBC SC के लिए 165 सेंटीमीटर हाइट और ST के लिए 162.5 सेंटीमीटर हाइट, फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट और फीमेल ST के लिए 150 सेंटीमीटर हाइट जो होनी चाहिए, चेस्ट होना चाहिए 77 से और फुलाने के बाद 85 सेंटीमीटर, ठीक है। ST की जो मेल की चेस्ट है वो 76 से 81 होनी चाहिए, ठीक है। आगे देखेंगे दोस्तों, इधर ब्राइड रोड, ठीक है, इसमें देखेंगे आप लोग तो ब्राइड रोड इसमें देखेंगे तो इसमें चेस्ट जो है वो 170 हाइट जो है 170 सेंटीमीटर से ये मेल की, और यहाँ पे भी मेल में ST है तो 162.5 सेंटीमीटर हो जाएगी। यहाँ पे अगर बात करेंगे आगे
फीमेल की हाइट 155 सेंटीमीटर में काम चल जाएगा, और एसटी में है तो 150 सेंटीमीटर में भी काम हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे उसमें देख सकते हैं उसका चेस्ट। यहाँ पे अदर पोस्ट जो है, अदर पोस्ट के लिए यहाँ पे जो दी गई उनको छोड़ करके उसमें मेल की हाइट इतनी, और मेल अगर आप एसटी हैं तो इतनी हाइट में काम हो जाएगा, ठीक है। आप फॉर्म अप्लाई कर लेंगे। आगे देखेंगे जो सिलेक्शन प्रोसेस है, तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है उसमें क्या क्या दिया गया है। तो सबसे पहले आप याद करेंगे, सबसे पहले आपके आप फिजिकल मेजरमेंट टेस्ट होगा, पीएमटी, यानी आपके पहले है हाइट, चेस्ट ये वगैरह नापा जाएगा। फिर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आपका लिया जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपका रिटन एग्जाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, फिर मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। इतनी चीज़ें से गुजरने के बाद फिर आप फाइनली जो है इस जॉब के लिए सिलेक्शन पा सकते हैं। दोस्तों, तो ये मैं फिर से आ गया एक बार। तो यहाँ फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट में अगर आप देखेंगे तो पीटी विल बी कंडक्ट ऑल द कैंडिडेट्स, ठीक है। इसमें जो दिया गया ऑल ओवर इंडिया, लद्दाख को छोड़ करके जो मेल की जो रनिंग है वो 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और 24 मिनट में, ठीक है। जबकि फीमेल की रनिंग है वो 1.6 किलोमीटर की रनिंग है, वो 3.3 मिनट में है। जबकि लद्दाख रीजन जो मेल हैं उनके लिए रनिंग कुछ अलग है। तो मेल के लिए 1.6 किलोमीटर रनिंग जो है वो 6.3 मिनट में, और फीमेल के लिए जो है वो 800 मीटर की रनिंग है वो 4 मिनट में यहाँ पर दी गई है। क्लियर। इसके बाद फिर बंदा ये रनिंग वगैरह पार कर ले उसको अगले स्टेज में पीईटी में भेजा जाएगा, ठीक है, अगले स्टेज। अब उसके बाद फिर ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, ठीक, जो भी ट्रेड आपने भरे हो, ठीक है, उसके ट्रेड स्किल टेस्ट होगा। उसके बाद फिर आपका रिटन एग्जामिनेशन होगा। रिटन एग्जामिनेशन जो होगा उसमें अगर बात करेंगे टोटल 100 मार्क्स का पेपर होगा। उसमें आपको SC ST से हैं अगर आप तो 33% मार्क्स लाने अनिवार्य हैं, जबकि अदर के लिए 35% मार्क्स आपको लाने अनिवार्य होंगे, ठीक है। दोस्तों, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि रिटन टेस्ट में जो 4 गुना जितनी वैकेंसी उसका 4 गुना विद्यार्थी जो है वो बुलाया जाएगा, ठीक है। आगे इसके बाद फिर क्या होगा, मेडिकल, ठीक है, मेडिकल होगा। ये देखो, मेडिकल डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन, इसमें डिटेल मेडिकल हो जाएगा, उसमें सब कुछ चेक किया जाएगा आपका बॉडी का पार्ट्स, ठीक है। उसके बाद फिर मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका कॉल लेटर आएगा, और इस तरीके से आपका ये जॉब है जो वो कंप्लीट हो जाएगी। उम्मीद है आपको पूरी जानकारी समझ में आई होगी। कोई भी डाउट, कोई भी प्रश्न रहता है इससे जुड़ा हुआ सिलेबस के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बता देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पूरी कंप्लीट पसंद आई होगी, ठीक है। वीडियो पसंद आई चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।